अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। जमात दुअम की उर्दू की दर्स किताब के सबक नंबर 14 नई कहानी हमने इसको पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। अब हम इस वीडियो में मशकी सरगर्मियों को हल करेंगे। हलशुदा सरगर्मियों की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। आप वहां से उसे डाउनलोड करें और अपनी कॉपियों में लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, देखो, पढ़ो और लिखो। बच्चों, आपको ये अल्फाज देखना है और इनको एज इट इज़ जैसे हैं वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहला लफ्ज़ है हमारा समंदर, समंदर। दूसरा लफ्ज़ है हम जोली, हम जोली। अब सवाल नंबर 2, नज़्म में से 4 हरफी लफ्ज़ तलाश करके लिखो। ऐसे लफ्ज़ तलाश करना है जिनमें 4 हरफ आते हों। बहुत सारे अल्फाज दिए गए हैं लेकिन हमें कुछ अल्फाज यहाँ पर लिखना है। तो पहला लफ्ज़ हम लिखेंगे कहने, दूसरा लफ्ज़ लिखेंगे राजा, तीसरा लफ्ज़ लिखेंगे रानी, चौथा लफ्ज़ लिखेंगे बिस्तर, पांचवा लफ्ज़ लिखेंगे बोला, छठा लड़का खातिर, और आखिर में लिखेंगे हम तारे। ये तमाम अल्फाज जो हैं इनमें 4 हरफ हैं। चलिए अगला सवाल, दिए हुए सही हुर्फ खाली जगह में लिखकर लफ्ज़ दोबारा लिखना है। यहाँ पर खाली जगह दी गई है, इस खाली जगह में सही लफ्ज़ लिख के हमें मुकम्मल लफ्ज़ यहाँ पर चौकोन में लिखना है। तो पहले में है रा, तो मुकम्मल लफ्ज़ बन जाएगा रानी। दूसरा है खर, मुकम्मल लफ्ज़ बन जाएगा खरगोश। तीसरा है नद, मुकम्मल लफ्ज़ बनेगा चांद। चौथा है ता, मुकम्मल लफ्ज़ बनेगा तारे। और आखिर में आएगा जो, तो मुकम्मल लफ्ज़ बन जाएगा हम जोली। बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, सवालों के जवाब एक लफ्ज़ में लिखो। बच्चों, जो सवाल दिए गए हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन भी दिए गए हैं। इनमें से सही ऑप्शन हमें सिर्फ तलाश करना है और उसको यहाँ पर लिखना है, सिर्फ एक लफ्ज़ में लिखना है। तो सवाल नंबर 1 हम पढ़ते हैं, मुन्ना कैसी कहानी सुनना चाहता है। इसका सही जवाब रहेगा नई कहानी। दूसरा सवाल, शेर का किस्सा सुनकर कौन गुस्सा होता है। इसका सही जवाब है मुन्ना। तीसरा सवाल, शेर क्या खाता है। शेर हिरन खाता है। चौथा सवाल है, लड़के के हम जोली कौन होंगे। इसका सही जवाब है तारे। पांचवा सवाल, आकाश की सैर कौन करेगा। इसका सही जवाब है लड़का करेगा। और आखिरी सवाल, लड़का चांद के साथ क्या खेलेगा। इसका सही जवाब रहेगा आँख मचोली। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इन लफ्ज़ों के बारे में नज़्म से मिसरे तलाश करो। जिन मिसरों में ये लफ्ज़ आए हैं इन्हें हमें तलाश करना है और वो मिसरा यहाँ पे हमें लिखना है। तो पहला लफ्ज़ है लड़का। लड़के के लिए एक मिसरा ये आया है, एक हो लड़का मेरे जैसा। दूसरा लफ्ज़ है शेर। शेर के लिए ये मिसरा आया है, मैं न सुनूंगा शेर का किस्सा। तीसरा लफ्ज़ है सैर। सैर के लिए ये मिसरा आया है, सैर करे आकाश पे जाकर। चौथा लफ्ज़ है तारे। तारे के लिए मिसरा है, तारे उसके हों हम जोली। पांचवा है बादल। बादल के लिए बादल में वो झूला झूले। तो इस तरह से इन मिसरों में ये अल्फाज आए हैं। चलिए अगला सवाल, एक जुमले में जवाब लिखना है। अब देखिए पहला सवाल है, अम्मी मुन्ने को कौन सी कहानी सुनाने लगी। तो हमें कौन सी को कट करना है और उसकी जगह पर राजा रानी लिखना है। तब हमारा जवाब बन जाएगा
अम्मी मुन्ने को राजा रानी की कहानी सुनाने लगी। अब दूसरा सवाल, मुन्ना शेर का किस्सा क्यों नहीं सुनना चाहता? तो आपको यहाँ पर क्यों कट करना है और उसकी जगह पर लिखना है शेर हिरन और खरगोश को खाता है, इसलिए मुन्ना शेर का किस्सा नहीं सुनना चाहता है। तो ये हमारा जवाब रहेगा। अगला सवाल, मुन्ना कैसे लड़के की कहानी सुनना चाहता है? तो आपको सवाल से कैसे इस लफ्ज़ को कट करेंगे और उसकी जगह पर लिखेंगे अपने जैसे। तो हमारा जवाब हो जाएगा मुन्ना अपने जैसे लड़के की कहानी सुनना चाहता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नंबर 4 है, मुन्ना लड़के को सैर के लिए कहाँ भेजना चाहता है? तो आपको यहाँ पर कहाँ कट करना है और उसकी जगह पर लिखना है मुन्ना लड़के को आकाश की सैर के लिए भेजना चाहता है। अगला सवाल, लड़का चांद के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता है? इसका जवाब रहेगा लड़का चांद के साथ आंख मचोली खेलना चाहता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लड़का कहाँ झूला झूलना चाहता है? आपको कहाँ कट करना है और उसकी जगह पर लिखना है बादल में। तो हमारा जवाब बन जाएगा लड़का बादल में झूला झूलना चाहता है। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में आपको जोड़ियां लगाना है। तो पहली जोड़ी हमारी रहेगी कहानी नई और अम्मी की जोड़ी अच्छी अम्मी, खरगोश नन्हे, खरगोश की जोड़ी लगेगी नन्हे से और आकाश की जोड़ी लगेगी सैर से। तो ये हमारी सही जोड़ियां हो जाएगी। चलिए अगला सवाल है, लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाओ जिनमें वाव आया है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो अल्फाज दिए गए हैं ऐसे उन अल्फाजों के गिर्द दायरा बनाना है जिनमें वाव हमें नज़र आ रहा है। तो पहला लफ्ज़ है हमारा राजा, राजा में नहीं है। सुनो, इसमें है, रानी में नहीं है। उसके बाद सुनाओ, उसके बाद बहलाओ, उसके बाद हों, उसके बाद खरगोश, उसके बाद झूला, झूले और उसके बाद सितारों, आँख मचोली, हम झूली। तो इन तमाम अल्फाजों में वाव आया है, इसलिए हमने इन तमाम के गिर्द में दायरा बनाया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल है, एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज लिखो। ऐसे अल्फाज हमें लिखना है जिनकी आवाज़ें एक जैसी है। मिसाल के तौर पर कहानी रानी, कहानी और रानी। उसके बाद किस्सा और गुस्सा, ये दोनों की आवाज़ एक जैसी है। उसके बाद ऐसा और जैसा, इन दोनों की आवाज़ एक जैसी है। उसके बाद भगाए और लाए, इनकी आवाज़ एक जैसी है। छूले और झूले, ये दोनों की आवाज़ एक जैसी है। इन्हें इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नज़्म की मदद से नीचे दिया हुआ दायरा पूरा करना है। अब हमें जंगल के जानवरों के नाम यहाँ पे इस दायरे में लिखना है। तो पहला लफ्ज़ हम लिखेंगे शेर, ये जंगल का जानवर है। हिरन, हाथी, भालू, खरगोश और चीता, ये तमाम जंगल में रहने वाले जानवर हैं। चलिए अगला सवाल है, दी हुई पहेलियाँ हमें बुझाना है। यहाँ पर बच्चों कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, आपको इनका हल तलाश करना है। इनका मतलब मफ़हूम क्या निकल सकता है? 4 हरफों का मेरा नाम, सर को ढकना मेरा काम। हमें पहचानना है इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब है टोपी। 4 हरफों का मेरा नाम, सर को ढकना मेरा काम, यानी कि टोपी से हम सर ढकते हैं और टोपी में 4 हरफ आते हैं। उसके बाद अगली पहेली है हमारी, एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। तो इस पहेली का जवाब मोर। अगली पहेली, एक थाल मोतियों भरा, सबके सर पर उल्टा धरा। तो इसका जवाब रहेगा आसमान, यानी आसमान में मोतियाँ यानी कि सितारे हैं
और वो हमारे सर पर ढका हुआ है, इसलिए हम इस पहेली का जवाब रहेगा आसमान। चलिए अगली पहेली हमारी है, सबके साथ वो चलता जाए, कोई पकड़कर उसे दिखाए। यानी इसका जवाब रहेगा चांद। जब हम चांद की तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो भी हमारे साथ चल रहा है और हम उसे पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए इस पहेली का जवाब रहेगा चांद। अगली पहेली है, छोटी सी बिटिया गज भर की चुटिया। इसका सही जवाब रहेगा सुई धागा। उसके बाद अगली पहेली है, सफ़ेद गार में पीली रानी, इसके आसपास है पानी। अब इसका सही जवाब रहेगा अंडा। अंडे में देखिए सफ़ेद गार होती है, यानी कि सफ़ेद अंडे की सफ़ेदी होती है और उसके अंदर पीला जर्दा होता है, इसलिए हम उसे, इस पहेली का जवाब रहेगा अंडा। अगली पहेली, हाथ में डंडा ना हथियार, नन्हा सा एक चौकीदार। इस पहेली का जवाब रहेगा ताला। ताला जब हम घर पर लगाते हैं तो वो हमारा घर को महफूज रखता है और हमारा घर, यानी कि ताला एक चौकीदार की तरह काम करता है और हमारे घर को वो महफूज रखता है। अगली पहेली, दौड़ी आए भागी जाए, आते जाते शोर मचाए। इसका सही जवाब रहेगा रेलगाड़ी। अब अगली पहेली, बढ़ी जाए बार बार, छोटी जाए एक बार। इसका सही जवाब रहेगा घड़ी की सुइयां। जब घड़ी की बड़ी सुई जो रहती है वो बार बार घूमती है और छोटी धीरे धीरे घूमती है, इसलिए इस पहेली का सही जवाब रहेगा घड़ी की सुइयां। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने मशक़ी सरगर्मियों को हल किया। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।